सभी साथियों को नमस्कार। जय श्री कृष्णा। स्वागत अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल SK ऑनलाइन हब में। आज हम राजस्थान की जो प्रमुख दुर्ग हैं वो उसका जो पार्ट सेकंड है उसका हम आज अध्ययन वो करने जा रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने जैसलमेर दुर्ग था, तारागढ़ दुर्ग था और जो गागरोन दुर्ग था उसका जो अध्ययन है वो हमने कर लिया था। और आज हम करने जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग है और अन्य जो प्रमुख दुर्ग हैं उनका हम अध्ययन वो करेंगे। तो ये जो क्लास है अभी जो फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम होने वाली है, RS की एग्ज़ाम होने वाली है, सूचना सहायक वाली है, संगणक भर्ती परीक्षा की है, पुलिस वाली है और महिला ASI की जो एग्ज़ाम होने वाली है, इसके अलावा आने वाली जो जितने भी रीट की एग्ज़ाम है उन सभी के लिए ये जो क्लास है वो सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो अपना ज़्यादा समय जाया न करते सीधे अपने चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आज का अपना पहला दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण है वो चित्रांगद मौर्य ने करवाया था और इसका जो विस्तार है वो करवाया था कुंभा के द्वारा। इसका जो विस्तार है वो करवाया गया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो आकार है वो कैसा है? तो इसका जो आकार है वो व्हेल मछली के समान है। और जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो किस पठार पर स्थित है? तो ये है आपका मेसा के पठार पर। और मेसा का जो पठार है वो 616 मीटर जो इसकी ऊंचाई है। फिर अगला अपना फैक्ट आता है इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुल कितने साके हुए? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुल कितने साके हुए थे? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 साके हुए थे। नेक्स्ट अपना फैक्ट है राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो है आपका जैसलमेर दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में साके हैं वो कब कब हुए? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपको पता है, मैंने पहले बताया था इससे पहले कि 3 साके हुए थे। और वो 3 साके हैं वो कब कब हुए थे? उसमें सबसे पहला साका हुआ था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 1303 ईस्वी में, और दूसरा हुआ था इसमें 1534 ईस्वी में, और तीसरा हुआ था ये 1567 ईस्वी में। तीसरा हुआ था आपका 1567 ईस्वी में। नेक्स्ट अपना फैक्ट आता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो नाम है वो खिजराबाद किसने रखा और कब रखा? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसका जो नाम हो खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने रखा, और इसका जो नाम हो खिजराबाद 1303 ईस्वी में इसको जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम हो खिजराबाद रख दिया। नेक्स्ट है चित्तौड़ को मौर्य शासक मान मौर्य से किसने जीता? तो चित्तौड़ को मौर्य शासक मान मौर्य से बप्पा रावल ने जीता था। चित्तौड़ पर पहला आक्रमण किसने किया? तो चित्तौड़ पर जो पहला आक्रमण है वो किया था मामू ने, और मामू ये अफगानिस्तान का था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पोल या दरवाजों की संख्या वो कितनी है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पोल या दरवाजों की संख्या वो है आपकी 7 है। पोल और दरवाजों की संख्या कितनी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट अपनी स्लाइड है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय जो स्तंभ है उसका जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। और इस विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो मांडू या मालवा की विजय के उपलक्ष्य में 1437 ईस्वी में इसका निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण वो करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो दूसरा जौहर किसके नेतृत्व में हुआ था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा जौहर है वो रानी कर्णावती के नेतृत्व में हुआ था। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तीसरा जौहर है वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो तीसरा जौहर है वो हुआ था फतेह की रानी फूल कंवर के नेतृत्व में, और दूसरा जो जौहर हुआ था वो रानी कर्णावती के नेतृत्व में हुआ था। श्रृंगार चंवरी मंदिर का निर्माण वो किसने करवाया? श्रृंगार चंवरी मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया था बेलका ने, जो कि कुंभा का कोषाध्यक्ष था। उसने श्रृंगार चंवरी मंदिर का निर्माण है वो करवाया था।
चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें अपन अध्ययन करेंगे विजय स्तंभ के जो उपनाम हैं वो कौन कौन से हैं और इनका जो उपनाम वो किसने दिया। पहला इसमें भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश वो किसने कहा, तो भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश है वो कहा था डॉक्टर बोटज ने। विष्णु ध्वजगढ़ वो कहा था उपेंद्र नाथ डे ने कहा था। ये लोक जीवन का रंगमंच ये कहा था गोपीनाथ शर्मा ने। हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि है ये कहा था आर.पी. व्यास ने विजय स्तंभ के बारे में। संगीत की भव्य चित्रशाला ये कहा था सीमा राठौड़ ने। रोम के टार्जन के समान ये कहा था फर्ग्यूसन ने। अब विजय स्तंभ की जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो 120 फीट है। विजय स्तंभ की ऊंचाई है वो 120 फीट है और इसमें 9 मंजिलें हैं। और इसका जो शिल्पी है वो जेता और जेता के जो पुत्र थे नापा, पूंजा और पोमा, ये विजय स्तंभ के शिल्पी थे। और विजय स्तंभ में सीढ़ियाँ हैं वो 157 सीढ़ियाँ हैं इसमें। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में अपन अध्ययन करते हैं कीर्ति स्तंभ का निर्माण वो किसने करवाया, तो कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण है वो जीजा शाह ने करवाया था। यहाँ पे देखिए आप 2 फैक्ट हैं, उनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक है विजय स्तंभ और एक है कीर्ति स्तंभ, तो इसको आपको ध्यान से रखना है। विजय स्तंभ है इसका जो निर्माण है वो करवाया था महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने करवाया था विजय स्तंभ का। और जो कीर्ति स्तंभ है इसका निर्माण करवाया था जीजा शाह ने। ये आपका यहाँ पे से लिखा हुआ है जीजा शाह ने। तो इसको आप कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कंफ्यूज क्यों होते हैं आप ये भी बता देता हूँ। कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि दोनों के जो नाम वो सेम है। इधर कीर्ति स्तंभ है और जो विजय स्तंभ है, और जल्दबाजी में अपना जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। कभी हम विजय स्तंभ का इसका आंसर दे देते हैं और कभी हम अपना जो आंसर है इसी गफलत में गलत हो जाता है। अपना आंसर पूछा जाता है कीर्ति स्तंभ का और अपन आंसर देते हैं विजय स्तंभ का, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो कीर्ति स्तंभ है वो समर्पित था आदिनाथ जी को। कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई है वो 75 फीट है और इसमें जो मंजिलें हैं उनमें थोड़ा ही मतभेद हैं। कोई जो लेखक है या किन्हीं किताबों में इसका जो मंजिल है वो 7 दी गई है और किन्हीं में इनको 6 मंजिल कीर्ति स्तंभ में बताया गया है। तो मैंने आपको दोनों जो स्थितियाँ हैं उनसे अवगत करा दिया है। तो आप ऑप्शन के अनुसार इसका जो आंसर है वो चुन सकते हैं अगर आपके सामने इसका एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो अगला अपना दुर्ग आता है रणथंभौर दुर्ग, जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। तो कई बार ऊपर से भी प्रश्न है वो पूछ लेते हैं कि रणथंभौर दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है। तो रणथंभौर दुर्ग है वो आपका सवाई माधोपुर में स्थित है। अब सबसे पहले प्रश्न इसमें आता है कि रणथंभौर दुर्ग का निर्माण वो किसने करवाया, तो रणथंभौर दुर्ग है उसका निर्माण करवाया था रतिदेव ने। दूसरा इसमें फैक्ट आता है रणथंभौर दुर्ग का जो वास्तविक नाम है वो क्या था, तो इसका जो वास्तविक नाम है वो था रणथपुर। फिर तीसरा इसमें फैक्ट आता है रणथंभौर दुर्ग का आकार है वो कैसा है, तो रणथंभौर दुर्ग का जो आकार है वो अंडाकार है। फिर नेक्स्ट फैक्ट हुआ था इसका चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई है वो किसे कहा जाता है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई है वो कहा जाता है रणथंभौर दुर्ग को। फिर नेक्स्ट इसका फैक्ट आता है राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें मंदिर, मस्जिद व गिरजाघर एक ही स्थान पर बने हुए हैं, ऐसा कौन सा स्थान है, तो रणथंभौर दुर्ग में ऐसा जो स्थान है वो सुपारी महल है, जिसमें जो कि रणथंभौर दुर्ग में बना हुआ है और यहाँ पर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर एक ही स्थान पर बने हुए हैं। रणथंभौर दुर्ग का जो शाखा है जो कि 1301 ईस्वी में हुआ था वो हुआ था अमीरदेव और अलाउद्दीन खिलजी का जब युद्ध हुआ था, तो उस दौरान रणथंभौर दुर्ग का जो पहला शाखा है वो 1301 ईस्वी में हुआ था। और रणथंभौर दुर्ग का जो जौहर है वो रंग देवी के नेतृत्व में हुआ था और ये जल जौहर था। तो प्रश्न आपको घुमाकर भी पूछ सकते हैं कि जल जौहर है वो कहाँ पर हुआ था और किसके नेतृत्व में हुआ था, तो जल जौहर है वो रणथंभौर दुर्ग में हुआ था और रानी रंग देवी के नेतृत्व में हुआ था। ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। रणथंभौर दुर्ग के बारे में ऐसा वो किसने कहा था, या ऐसी युक्ति वो किसने कही थी, तो ये कहा था जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे।
रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी, जिसको कि न्याय की छतरी है वो कहा जाता है, उसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो रणथंभौर दुर्ग में जो 32 खंभों की छतरी बनी हुई है उसका जो निर्माण है वो हमीर ने अपने पिता जयसिंह की स्मृति में करवाया था। रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने वाला पहला शासक है वो कौन था? तो रणथंभौर दुर्ग पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। रणथंभौर दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह, जोगी महल, जोरा बोरा महल, पद्मला तालाब, रानीहाड़ी का तालाब है वो, ये सभी जो तालाब और महल और जो दरगाह है वो रणथंभौर दुर्ग में बने हुए हैं। चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, उसमें अपन अध्ययन करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि जोधपुर में स्थित है। इसका जो निर्माण है वो करवाया था राव जोधा ने, और कब करवाया था? 13 मई 1459 ईस्वी में इसका निर्माण है वो राव जोधा ने करवाया था। अब इसका जो उपनाम है, इनसे बार बार जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, तो इसके उपनामों में पहला नाम आता है गढ़ चिंतामणि, इसको कहा जाता है, कागमुखी इसको कहा जाता है, मयूर ध्वजगढ़ इसको कहा जाता है, जोधाना किला के नाम से भी इसको जाना जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव है वो करणी माता के द्वारा वो रखी गई थी। और ये जो दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग वो कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है? तो ये दुर्ग बना हुआ आपका चिड़िया टूक पहाड़ी पे बना हुआ है। और इसकी जो आकृति है वो कैसी है? तो इसकी जो आकृति है वो है मयूर के समान। यह किसने कहा? इस दुर्ग का जो निर्माण है वो देवताओं, परियों और फरिश्तों के द्वारा करवाया गया। ऐसी जो उक्ति है वो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में किसने कही? तो ये जो उक्ति है वो रुडयार्ड किपलिंग ने कही थी, और ये कहा था मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव में किसकी बलि दी गई थी? जब मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय जो राजिया नामक एक व्यक्ति था उसकी जो बलि है वो दी गई थी। राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा कहाँ पर स्थित है? यानी राजस्थान का ताजमहल वो किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का ताजमहल है वो जसवंतथड़ा का हो जाता है। और ये जो जसवंतथड़ा है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ की तलहटी में ये राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा है वो बना हुआ है। जसवंतथड़ा का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो जसवंतथड़ा का निर्माण है वो सरदार सिंह ने करवाया था 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में, मैंने इसको पहले थोड़ा गलत बोल दिया था तो उसको आप करेक्ट करना। 1906 ईस्वी में सरदार सिंह ने जसवंतथड़ा का निर्माण है वो करवाया था 906 ईस्वी में। जोधपुर के राजाओं का राज तिलक है वो होता है, तो जोधपुर के राजाओं का जो राज तिलक है वो होता है आपका श्रृंगार चौकी पर जोधपुर के राजाओं का जो राज तिलक है वो किया जाता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। भूरे खां की मजार है वो किस दुर्ग में स्थित है? तो भूरे खां की जो मजार है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। मामा भांजा की छतरी है वो कहाँ पर स्थित है? तो मामा भांजा की छतरी है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में मामा भांजा की छतरी है वो बनी हुई है। मेहरानगढ़ दुर्ग को 8वें आश्रय की संज्ञा है वो किसने दी? तो मेहरानगढ़ दुर्ग को 8वें आश्रय की जो संज्ञा है वो कैनेडी मरुदे ने दी थी। जोधपुर दुर्ग के प्रमुख महल व निर्माणकर्ता कौन कौन हैं? यानी जोधपुर के दुर्ग के अंदर कौन कौन से जो महल बने हुए हैं और उनका जो निर्माण है वो किसने करवाया? तो उसमें हम पहले देखते हैं मोती महल। मोती महल का जो निर्माण है वो करवाया था महाराजा सूर सिंह ने। फिर दूसरा आता है फूल महल। फूल महल का जो निर्माण है वो करवाया था महाराजा अभय सिंह ने, इसका निर्माण वो करवाया था। फिर आता है अपना फतेह महल। फतेह महल का जो निर्माण है वो करवाया था महाराजा अजीत सिंह ने। और मेहरानगढ़ के अंदर जो पुस्तक प्रकाश महल बना हुआ है उसका निर्माण करवाया था मान सिंह ने। तो एक बार प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है कि पुस्तक प्रकाश जो महल है वो कौन से दुर्ग में स्थित है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। ये पूरी स्लाइड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आज हमने जो प्रमुख दुर्ग है उनका अध्ययन किया है। अब जो जितने भी बाकी बचे दुर्ग हैं उनका हम नेक्स्ट पार्ट में इनका अध्ययन है वो करेंगे। तो इस समय जितने जो भी प्रतिभागी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड है, RS है, सेकंड ग्रेड है, रीट है, सूचना सहायक है, संगणक की भर्ती है, इसके अलावा जो राजस्थान पुलिस की भर्ती आने वाली है, निकल चुका है, उसका नोटिफिकेशन भी आ गया है।
फार्म भी भरे चल चुके हैं, महिला एसआई की एग्जाम है, उन सभी के लिए बहुत ही समान रूप से हैं। और इन परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो प्रतिभागी हैं उनको आप ये क्लास शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।